जल्दी जमा करो, इतना लेट करेंगे कैसे होगा। रिया तुम्हारा कितना है? 1000 किया है तो जल्दी पूरा कर दो। चलो आते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जानते हैं हम लोग साइंस। साइंस का 3 पोर्शन होता है। साइंस का 3 पोर्शन होता है क्लास 10th में। ए हल्ला नहीं करो। अब क्लास 10th में साइंस का 3 पोर्शन। एक होता है भौतिकी, क्या होता है? भौतिकी। एक होता है रसायन, एक होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तुम लोग को पढ़ाए थे 9th क्लास में कि जीव विज्ञान की 2 शाखा है। कौन कौन? जीव विज्ञान का 2, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। क्या क्या? प्राणी विज्ञान और वनस्पति। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा, और प्राणी का मतलब जानवर, मनुष्य। ठीक है। अब रासायनिक में हमारा, रासायनिक विज्ञान में हम आएंगे केमिकल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? केमिकल के बारे में। जितना सारा केमिकल बनता है, मेकअप बनता है कि नहीं? बहुत सारा मेकअप, लिपस्टिक। हाँ, मेकअप लिपस्टिक। ये किसके लिए? हाँ, ये यही है। मेकअप जो बनता है वो किससे बनता है? रासायनिक से, केमिस्ट्री से। अब भौतिकी का मतलब हम लोग समझेंगे विद्युत के बारे में, विद्युत के बारे में, चुंबक के बारे में, गति के बारे में, प्रकाश के बारे में, यानी ये सब हम यानी फिजिकल के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। तो तुम्हारे भौतिक विज्ञान में यानी कि भौतिकी में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। आज हम इसी को शुरू करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो समझते प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश हम किसे कहते हैं? प्रकाश, राम प्रसाद, प्रकाश हम किसे कहते हैं? जब किसी भी जगह पर प्रकाश आए या किसी को देखने में मदद करे, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश। जैसे तुम लोगों को हम देख रहे हैं तो किसके वजह से? प्रकाश के वजह से। अगर प्रकाश नहीं रहता तुम लोग दिखता नहीं दिखता, एकदम काला जामुन दिखता। प्रकाश इसके वजह से नहीं। हम लोग प्रकाश का विभिन्न माध्यम होता है, या तो मोमबत्ती जला करके, या तो बिजली का बल्ब, या तो सूर्य का प्रकाश, या तो टॉर्च, यानी विभिन्न माध्यम से हम लोग क्या देखते? प्रकाश उपयोग करते हम लोग। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा। ये याद रखना है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ठीक है। अब इसी का हम समझेंगे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। परावर्तन का मतलब कि यहाँ से आया और यहाँ चले गया, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। यहाँ से आया और इधर चले गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ये समझ गई प्रकाश और परावर्तन। तो लिखो प्रकाश किसे कहते हैं। लिखा? जब लिखो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है कि जिस प्रकाश वह कारक है जब किसी कारक, प्रकाश वह कारक है जब किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। जब किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रकाश। वो हमारा क्या होता है? वह प्रकाश है। ठीक है। कोई दिक्कत? प्रकाश वह कारक है जब किसी वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं, वह प्रकाश है। ठीक है। आसानी से देख पाते हैं या सहायता से देख पाते हैं, वह हमारा क्या है? प्रकाश है। ठीक है। राधिका समझ में आ गया? कान में बांध लो, टोपी वगैरह कुछ बांध लो,
समझ गया कि नहीं? नहीं तो बस ठंडा मार देगा, सब प्रकाश खत्म। जैसे मैं तुम कल से वहां चल जाएगा। अब सबका हो गया टाइम, हाँ सब जाने के लिए तैयार हो गए। तब 4 दिन से लोग को बोल रहे हैं, मजा नहीं आता है वहाँ पे। वहाँ पे मजा नहीं आता। तुमको मजा से मतलब कि पढ़ाई से मतलब है? अरे हमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। उसी को यहाँ भेज दीजिए सर। अभी चल रहा वहाँ। ठीक है। अरे उसको पढ़ा लिखा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस ले रहा है। पढ़ा लिखा से मतलब क्या, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं? अब पढ़ल बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस है नहीं है, कोई जरूरी है? अब कुछ नहीं पढ़ा लेकिन तुमको अगर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो फिर पढ़ा सकता है, ठीक है कि नहीं? तो अभी चलो, कोई दिक्कत है? यहाँ पे प्रकाश वह कारक है जब किसी वस्तु को हम लोग आसानी से देख पाते हैं या सहायता से देख पाते हैं। जैसे तुम लोगों को हम देख पा रहे हैं तो किसके वजह से? प्रकाश के वजह से। अगर प्रकाश नहीं रहता तो नहीं देख पाते। समझ में आ गया? कोई दिक्कत राबड़ी नहीं ना? जैसे कि मान लिया जाए कि ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारा क्या है? कमरा है। अब ये तुम्हारा छोटा सा गेट है। अब इस गेट से तुम यहाँ पे हम एक बॉल को रख दिए, क्या रख दिए? गेंद को। क्या रख दिए? गेंद को रख दिए। यहाँ ध्यान दो, इसको क्या रख दिए? गेंद को। अब हम किसी को यहाँ पे अंदर कर दिए। अब कह रहे कि गेंद को खोजो, और अंदर करके गेट को लगा दिए। क्या लगा दिए? गेट को लगा दिए। तो पूरा कमरा क्या हो गया? अंधेरा हो गया। तो ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखेगा तो ये यहाँ पे प्रकाश नहीं है, इसी वजह से नहीं दिखा। लेकिन जैसे अगर प्रकाश पड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ से हम टॉर्च मारे, यहाँ पे मारे ना, जब यहाँ से यहाँ तक मारे तो टॉर्च की लाइट अगर यहाँ पे मारे हैं तो यहाँ पे जब मारे, अगर कोई यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या रहे? कोई ऑब्जेक्ट रहे, यानी कोई आईना रहे या कोई अच्छी पॉलिथीन रहे, कागज रहे, तो इस पर प्रकाश पड़ेगा और रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर ये वस्तु क्या हो जाएगी? दिख जाएगी। और प्रकाश कहाँ पड़ेगा? रिफ्लेक्शन होकर के वस्तु पर पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? वस्तु पे पड़ेगा। और वस्तु पर से रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ पड़ेगा? रेटिना पर। कहाँ पड़ेगी? रेटिना पर पड़ेगा। और हम उस वस्तु को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। कोई समस्या नहीं ना? चलो आगे बढ़े। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो लिखो प्रकाश के कुछ स्रोत। लिखो प्रकाश के स्रोत। प्रकाश क्या लिखा? लिखो प्रकाश, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। तो क्या क्या है प्रकाश का स्रोत? तो प्रकाश का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य है, मोमबत्ती है, मोबाइल की टॉर्च, ठीक है, मोबाइल का टॉर्च, ठीक है, सूर्य प्रकाश, मोबाइल का टॉर्च, और क्या हो जाएगा? लालटेन। लालटेन ETC लिख दो। ये हमारा क्या है? प्रकाश की स्रोत है। क्या क्या है? सूर्य के प्रकाश, मोमबत्ती, मोबाइल टॉर्च, लालटेन, ये हमारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना? अब इसी में देखो, अब मान लिया जाए कि प्रकाश, यानी किसी भी चीजों को प्रकाश की ही जरूरत नहीं है, और चीजों की जरूरत है। क्या चीज? क्या चीज का जरूरत है? और देखने के लिए आंख का जरूरत है। क्या है? आंख का। अब प्रकाश पूरा है, आंख है, आंख ये नहीं है, तो कैसे देखेगी? नहीं देखेगा। देख लेगा मनीषा? हे बैल के एगो से क्या मतलब है? दोनों रहेगा ना पड़ेगा। जब भी रहेगा तो दोनों रहेगा, एगो नहीं रहेगा। खराब रहेगा तो दोनों खराब होगा। या तो फिर आंख सही रहेगा, उसमें हो जाएगा मोतिया बिंद हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब आंख पढ़ेंगे तब। तो प्रकाश की स्रोत में जो है कि लाइट के अलावा, लाइट के
अलावा किसकी जरूरत पड़ती है? आँख आंख का जरूरत पड़ता है। तो लिखो प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत। लिखो वस्तु को देखने के लिए। प्रकाश और उसके स्रोत वस्तु को अब देखने के लिए। प्रकाश और उसके स्रोत दे के डैश दे दो। लिखो वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के अतिरिक्त प्रकाश का अतिरिक्त आंख का भी होना बहुत जरूरी है। आंख का होना बहुत जरूरी है। आंख का होना बहुत जरूरी है। जब वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो जब वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो जब वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वस्तु से रिफ्लेक्शन होकर के यानी परावर्तन होकर के आंखों तक पहुंचता है। वस्तु से परावर्तन होकर के वस्तु से परावर्तन होकर के आंखों तक पहुंचता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। आंखों पर पड़ता है। आंखों पर पड़ता है और हम उसको देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो लिख लिया। अब ध्यान से समझो कि प्रकाश अब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकाश कितने हो जाते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्रकाश अब कितना प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का। प्रकाश दो प्रकार का। कौन कौन? मानव निर्मित, मानव मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। प्राकृतिक निर्मित, प्राकृतिक और मानव। प्राकृतिक में हमारा आ जाएगा सूर्य। क्या आ जाएगा? सूर्य, चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। और मानव निर्मित में टॉर्च। मानव निर्मित में क्या आ जाएगा? टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन। अरे हो गया ETC। ये हमारा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। तो लिख लो कि प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। मानव निर्मित और प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। मानव निर्मित और प्राकृतिक। मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। प्रकाश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। अब देखो प्राकृतिक निर्मित से पृथ्वी वासियों के लिए यानी पृथ्वी पर जितना भी लोग है तो सबसे बड़ा क्या है? प्रकाश का स्रोत। तो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य। यानी कि पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। तो लिख लो कि पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है।
पृथ्वीवासी, बहुत मार मारेंगे, एक बार सुनो, 4 अक्षर लिखो। पृथ्वीवासी के लिए सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सबसे बड़ा क्या है? सूर्य है। आगे बढ़े अब लिखो, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। लिखा दिए ना, नहीं लिखिए तो लिख लो, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा जब होती है तभी हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, विटामिन मिलता है, या तो फिर कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तभी तो ऊर्जा। अप्रदीप्त, प्रकाश भी हमारा 2 चीजों से होता है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो हेडिंग दे दो, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो लिखो, प्रदीप्त प्रदीप्त, प्रदीप्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त देके डैश दे दो। प्रदीप नहीं लिखना है, प्रदीप्त। अरे प्रदीप नहीं लिखना रे, प्रदीप लिख दिया, प्रदीप्त प्रोसन कर दिया तो प्रदीप्त, प्रदीप नहीं लिख देना। प्रदीप एक नाम है, प्रदीप्त का मतलब है कि प्रकाश, दीप्त का मतलब प्रकाश। ठीक है, तो लिखो, जब कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त, जब कोई वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जब कोई वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो उसे प्रदीप्त कहा जाता है या दीप्तमान कहा जाता है। दीप्तमान कहा जाता है, दीप्तमान कहा जाता है। जैसे में सूर्य, बल्ब, हो गया, जलती मोमबत्ती etc। देखो, सूर्य भी प्रकाश एक वस्तु है ना। सूर्य भी एक क्या है? प्लेटनेट है। तो ये भी क्या करती है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। जलता हुआ बल्ब, ये भी क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है कि नहीं? लेकिन बल्ब वस्तु है कि नहीं? और ये बल्ब भी करता है। जलती मोमबत्ती, ये भी एक प्रकार से वस्तु है, और ये भी क्या उत्पन्न करती है? प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। ये याद हो जाए नीचे यहीं पे। प्रदीप्त क्या बोलते हैं? जब कोई वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं, या तो दीप्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्तमान कहते हैं। और अप्रदीप्त तो समझ में आ गया। प्रदीप्त जब कोई वस्तु, क्या लिखेगी? जब कोई वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है तो उसे अप्रदीप्त कहा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में लिख देना है, लकड़ी। अरे तो प्रकाश जो उत्सर्जित नहीं करता है, लकड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता। स्वयं करता है? नहीं। देखो देखो, लकड़ी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, करता है जब उसको हम जलाते हैं तब।
समझ गया, जो स्वयं उत्पन्न नहीं करता है। टेबुल सर, हाँ, टेबुल, पत्थर, पत्थर हो गया, टेबुल हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या करता है? उत्सर्जित नहीं करता है। स्टार मार के इसमें लिख देना है, इसमें लिख देना है कि प्रदीप्त, अप्रदीप्त स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, इसमें लिख देना है अप्रदीप्त में स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि क्या अप्रदीप्त प्रकाश उत्पन्न करता है, तो करता है, लेकिन वो स्वयं नहीं करता, उसको जलाना पड़ता है। जैसे लकड़ी जलाएंगे तो उत्पन्न करेगा कि नहीं प्रकाश? हो गया, इसमें लिख लो, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह एक अप्रदीप्त है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप्त है। वो किससे होता है? सूर्य के माध्यम से। सूर्य के जब पीछे हो जाता है तो उसका जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वही क्या करता है? हाँ, अप्रदीप्त है। समझ गया? चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह क्या है? अप्रदीप है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला अब हम लोग समझेंगे प्रकीर्णन। क्या समझेंगे? प्रकीर्णन। देके डैश देके लिखो प्रकीर्णन। प्रकीर्णन वायु में अणु या धूलकण मिल जाता है तो वायु में धूलकण या कण मिल जाता है तो प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो वह चारों ओर विकृत यानी विचरित हो जाता है। चारों ओर विचरित होता है, वह चारों ओर विचरित हो जाता है। विचरित हो जाता है तो वह प्रकीर्णन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। देखो प्रकीर्णन क्या कहलाता है? जब वायुमंडल में, कहाँ पे? वायुमंडल में मतलब वायु रहता है। वायुमंडल में क्या रहता है? वायु रहता है। वायुमंडल में कोई क्या मिल जाए? धूलकण मिल जाए। क्या मिल जाए? धूलकण मिल जाए या कोई कण मिल जाएगा। और वह प्रकाश में क्या होती है? ऊर्जा होती है ना। तो ऊर्जा को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा और वह विचरित कर देगा, यानी कि इधर उधर क्या कर देगा? विचरित कर देगा और चारों ओर विचरित कर देगा। तो वही हमारा क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। जब तुम देखी होगी छत से या तो खपड़ा वाला घर, अगर किसी के पास खपड़ा वाला घर तो अब मिलता नहीं है देखने को, अगर किसी के पास है तो जब देखेगी वहां से जब प्रकाश कोई छिद्र से जब प्रकाश पड़ेगा कहीं तो देखना उसमें बहुत सारा क्या रहता है? कण चलते रहता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो नहीं है, यहाँ भी बहुत सारा कण है लेकिन दिखेगा नहीं दिखेगा। समझ रहेगा नहीं? कोई दिक्कत? प्रकीर्णन समझ में आ गया? राधिका समझ में आ गया प्रकीर्णन? और प्रदीप्त अप्रदीप्त समझ में आ गया? प्रकाश समझ में आ गया?
अभी भी तुम लोग में कोई ट्यूजडे लिख देगा? ये लिखेंगे सर। कहाँ लिखे कोई ठूस दे हम नहीं लिखा? बोलो तो ट्यूजडे का TUE रुकिए सर हम लिख के बताएं। हो गया? गड़बड़ा गया कि नहीं? देखो हो गया कि नहीं? TUESDAY देखो बोल लिख के बोलती है। बोल रही सही लेकिन फंस गए बीच में। हाँ। खाली तो DAY बोलते तो हो ही जाता। अरे तो बोलती तब न, बोली नहीं। अब तो हम तो अगर हम रहते तो अब उसको तो बचाइए लेते, अगर तुम रहती तब न। अब वहाँ पे जो था वो तो, जैसे मान लीजिए किसी को गंगा नदी में डूब गया, अब वो आया कि भाई न्यूज में आया कि गंगा नदी में 2 बालक डूब गया, अब तुम कहेगी नहीं डूबेगा सर, बांस दे दिया। अब कहेगा कि तुम कहेगी कि हम रहते वहां तो बचा लेते, रहेगी तब न, रहती तब न बचाती, ऐसे बोले क्या? इसी तरह बोलती तब न। अब इसमें से भी तुम लोगों को संडे वनडे पूरा याद नहीं होगा। एक मतलब कितनी रेखा में चलती है प्रकाश, कैसे कैसे चलती है। तो प्रकाश की किरण, क्या समझेंगे? प्रकाश की किरण। तो हेडिंग दे दो, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, ठीक है? प्रकाश की किरण। लिखो प्रकाश की किरण देकर डैश दिया। लिखो जब कोई प्रकाश सीधी रेखा में, जब कोई प्रकाश सीधी रेखा में जब कोई प्रकाश सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है, या सरल रेखा में गमन करती है, वह प्रकाश की किरण है। वह क्या है? प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो वह प्रकाश की किरण है। कोई समस्या इसमें? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे वह हमारा क्या है? प्रकाश की किरण है। समझ में आ गया? आ गया समझ में? सबको आ गया ना? तो फिगर बना लो, यही हमारा प्रकाश की किरण है, ए और बी, यही हमारा क्या है? प्रकाश की किरण है। अब आते हैं हम लोग प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज। लिखो प्रकाश की सभी किरणें प्रकाश की सभी किरणें एक समूह में हो, प्रकाश की सभी किरणें एक समूह में हो तो वह प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश सभी किरण एक किसमें हो? समूह में हो। क्या हो? समूह में हो। वह हमारा क्या है? प्रकाश की किरण है। हो गया? प्रकाश का क्या हो? प्रकाश समूह में हो। प्रकाश समूह में हो। किरणों के समूह। अरे वही हो गया। प्रकाश क्या हो? समूह में हो। किसमें हो? समूह में हो तो वह हमारा क्या हो गया? किरण पुंज। अब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी कौन कौन?
समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यानी किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब बताओ कि प्रकाश, हम बताए थे कि प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। जो प्रकाश किसमें गमन करे? सीधी रेखा में गमन करे उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। तो बताओ वो कौन सा है? समांतर। कौन सा जो है प्रकाश? जैसे टॉर्च का लाइट कैसा चलता है? सीधी रेखा में। कैसे चलता है? सीधी रेखा में। तो वो क्या गया? प्रकाश की किरण। क्या गया? प्रकाश की किरण। समझ में आ गया कि नहीं? अब हमारा प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समांतर, अपसारी, अभिसारी। और प्रकाश की किरण पुंज को कहते हैं प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। तो दे दो समांतर किरण पुंज। पहला दे दो समांतर किरण पुंज। पहला क्या दे दो? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो लिखो समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें, या लिखो ऐसा किरण पुंज, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या लिखो जब प्रकाश की किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण पुंज एक समांतर रेखा में, एक समांतर रेखा में गमन या गति करता हो तो वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समांतर किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर किरण पुंज कहलाता है। जब प्रकाश क्या करे? सीधी रेखा में गमन करे या गति करता हो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिगर बना लो। किरण पुंज में क्या लिखा है एग्जाम्पल में? सूर्य से आती किरण, सूर्य की प्रकाश से आती किरण या सूर्य से आती किरण, टॉर्च से आती प्रकाश। ये अपने मन से लिखो, समझ जाओ, लिखो अपने मन से। हमको याद नहीं है ना, बता। किरण पुंज नहीं, अपसारी किरण पुंज। लिखो ऐसा किरण पुंज, लिखो ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जो प्रकाश एक बिंदु से निकलती हो और वह फैलती चली जाती हो। वो दुकान खुला ना, दुकान बंद फैलती चले जाती हो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु स्रोत से निकले और क्या हो? फैलती चली जाए। यानी एक बिंदु से निकले और फैलती चली जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे में क्या हो जाएगा?
बल्ब क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब, है ना? विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत बल्ब। देखो प्रकाश विद्युत बल्ब से निकला है और पूरा रूम क्या कर दिया है? फैला दिया है। पूरा रूम फैल गया कि नहीं? लालटेन भी तो हाँ, तो लालटेन भी हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। तो एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है और क्या कर रहा है? फैल रहा है। कमल का फूल तो ऐसे निकलता है, ऐसे फैल जाता है। पूरा प्रकाश करता है कि नहीं? देख रहा है कि नहीं? बल्ब जला, रोशनी हो गया। अगर रूम में अगर बल्ब का समांतर किरण पुंज चलता तो वहां से सीधे पड़ता मौसम के कॉपी पर। तुम लोग पे जाता? नहीं जाता, नहीं जाता। समझ में आ गया ना? अभिसारी, अभिसारी नहीं, अपसारी। अपसारी समझ गया? सारी नहीं समझ लेना। पुंज अभिसारी लिखो। ऐसा किरण पुंज लिख लिया सब? लिख लिया तुम लोग? सब लिख लिया? चलो लिखो अभिसारी। ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जो फैलती हुई प्रकाश एक बिंदु पर अभिसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जो फैलती हुई प्रकाश फैलती हुई प्रकाश एक बिंदु पर मिल जाती है। एक बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है या रुक जाती है तो वह प्रकाश की अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। हम टॉर्च मारेंगे वो एक बिंदु पे जाके रुक जाएगी। एक बिंदु पे, तो वो तो सीधी भी तो जाती है सर। अरे तो सीधी जाती है मानते हैं, लेकिन एक बिंदु पे जाके रुकती है कि नहीं? जैसे हम टॉर्च मारेंगे तो वहां जाके वो रुक जाएगा। समझ गया कि नहीं? लेकिन ये प्रकाश फैल जाएगा, लेकिन टॉर्च की लाइट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। हो गया? समझ गया? इसी में एक स्टार मार के लिखो। अभिसारी किरण पुंज में बीच की दूरी घट जाती है। अभिसारी किरण पुंज में बीच की दूरी घट जाती है। अभिसारी किरण पुंज में बीच की दूरी घट जाती है। अभिसारी किरण पुंज में बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। ऑब्जेक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अभिसारी किस किरण पुंज में बीच की दूरी घट जाती है, तो किस किरण पुंज में? बोलिए तो दिए। अरे तो हम बोल दिए, तो हम क्वेश्चन बता रहे थे किस प्रकार से। कैसा हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी कल पढ़ेंगे। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं तुम लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा खोलो।